सोहित, अभी तो हमने पूछा अंकित से कि भाई इतना कम क्यों। आपसे सवाल यह है कि जो तीसरा प्लेयर है जो खुद को नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, उसकी जमीन पर स्थिति आपको क्या नजर आती है? शारिक, देखिए, पहले आपको बताऊं, जिस तरह से अंकित कह रहा था उसी तरह के हालात यहाँ पर भी हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पा रही हैं, वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हुए आपको नजर आएंगे। बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो आपको या तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के या फिर सीनियर सिटीजन्स की देखने मिलेगी। शहर में मैं मौजूद हूँ, ये वेजलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है अहमदाबाद की, और यहाँ पर भी भीड़ कम है। रही बात आपके सवाल की, तो सवाल का पहले जवाब देता हूं, फिर हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं उनसे बात करता हूं। सवाल का जवाब यह है कि ज़रूर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतना बड़ा प्रभाव देखने कम से कम अहमदाबाद और उसके आसपास नहीं मिल रहा है। तो जो थर्ड प्लेयर है, जो अपने आप को फर्स्ट प्लेयर कह रहा है, कोई भी पार्टी स्वाभाविक तौर पर ये नहीं कहेगी कि वो हार रहे हैं, लेकिन एक तरीके से एक अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर दिखाने की तैयारी ज़रूर की जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ईसुदन गढ़वी, जो इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो जब वोट करने गए थे तब वहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लगे हैं। तो इस तरह के हालात ज़मीनी स्तर पर हैं। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो अभी वोट करके आए हैं। हम वेजलपुर में मौजूद हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे। सर, आप लोग पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जब आते हैं वोट करने, क्या मुद्दे हैं जिसके बारे में आप सोचकर आते हैं और वोट देते हैं? सबसे पहले तो हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट को ही अहमियत देते हैं, जो अभी हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास एक मुद्दा है मैम, और ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिसके ऊपर? हाँ, डेफिनेटली ये है, विकास तो है और ये कौमवाद भी है। जिसके ऊपर हम एजुकेटेड लोग थोड़ा फोकस करेंगे। कौमवाद यानी अगर आप बताएं? नहीं, ऐसे क्लियर तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हम अपने आप को सेफ फील, हिंदू है तो हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो हिंदुत्व भी एक मुद्दा है, विकास एक दूसरा मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं सर? भारत माता की जय। हमारे लिए वही विकास जो आज तक हमने देखा है पिछले 15 साल से, तो वो एक छवि जो भारत की सुधरी है वर्ल्ड वाइड और इवन इन लोकली, तो वो एक अचीवमेंट है जो डेफिनेटली डिमांड्स कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके अलावा और कोई मुद्दे मैम जिसे आप जोड़ना? नहीं, सेम उन्होंने बोला वैसे ही, डेवलपमेंट इज द मेन। तो विकास तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व एक दूसरा मुद्दा है। मैम, आप भी अभी वोट करके आए, कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? 1 घंटा और बचा हुआ है वोटिंग का, आप क्या सोच कर गई थी वोट? विकास એ સૌથી અગત્યનો અને મહત્વનો મુદ્દો છે કે મોદી સરકાર છે તો એ દેખાય એવો વિકાસ કરી રહી છે। ठीक, तो 27 साल से ज़्यादा का समय हो गया हो, लेकिन एक विकास जो मुद्दा है वो शारिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा हिंदुत्व हो या फिर देश विदेश में जिस तरह से नाम है, वो एक मुद्दे हैं। तो जो तीसरी पार्टी या न्यू एंट्रेंट पार्टी है, जो अपने आप को एक विकल्प के तौर पर दिखाने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन जब आप लोगों से बात करेंगे तो इनके जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं दोपहर को गया था, लोगों के और मुद्दे थे कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता, वो एक मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर वोट दे रहे हैं। 1 घंटे का समय बचा है। शहर में हम हैं। सुबह की जब बात करूं मैं, तो अहमदाबाद के रूरल इलाकों में जब मैं गया था, वहाँ पर भीड़ बहुत देखने मिली, लेकिन शहर आते आते एक बार फिर से यहाँ पर सन्नाटा होता हुआ नजर आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं वो अधिकांश यहाँ पर बाहर आते हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स आते हैं। 1 घंटे का समय बचा है। यहाँ पर आप देखेंगे आमतौर पर जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ दिख नहीं रही है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, देखो अभी आपको एक बार फिर से स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें जो शायद कई सालों से वोट दे रहे हैं, वो इसकी अहमियत समझते हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गाड़ियों से 3-4 लोग उनकी मदद करके उन्हें निकाल रहे हैं, बाहर ला रहे हैं और वोट दे रहे हैं। तो 1 घंटे का समय बचा है, जिसके बाद जो पोलिंग है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग कम है, उसके कई सारे आप रीजन लोगों से पूछेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो अब ये जमीनी हकीकत शारिक, कम से कम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ की है। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो